आपसे पूछना चाहती हूं कि आज का बिहार, यहां पे किसका राज है 20 सालों से? बताइए, किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया। मामले की निचोड़ समझ गए आप। देखिए पहले, अब आप समझिए इसमें आपका दोष क्या है। आपसे भी शिकायत है। ये ऐसे 20 सालों से राज नहीं किया इन्होंने। देखिए, शुरू में जब चुनाव लड़ने के लिए आते थे भाजपा के नेता, ये सब, तो क्या कहते थे? धर्म की बात करते थे कि नहीं? धर्म की बात करते थे। धर्म के आधार पर लोगों को बांटो, धर्म के आधार पे हमें वोट मिल जाएगा। मैं घूमती थी गांव में, लोग बताते थे कि दीदी देखो, धर्म के नाम पे तो हम वोट डाल देंगे। अब हमारे पास नल का नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कोई बात नहीं, हम धर्म के नाम पे मारेंगे, वोट डालेंगे, क्योंकि भाजपा वाले आए हमारे घर, हमसे शपथ खिलवा लिया भगवान के नाम से। ये स्थिति थी। अब ये स्थिति चली एक आध चुनाव के लिए। पिछले चुनाव में इनको पता चला कि अब चल नहीं रहा है, कि हम जब धर्म की बातों पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारे नलके लगवाओ, हमें रोजगार दो, हमें शिक्षा दो, संस्थान बनाओ शिक्षा के, उद्योग लगाओ यहां, तब वोट मिलेगा। तो पहले जो धर्म की बात चलती थी वो नहीं चली। उसके बाद और नई नई बातें निकाली उन्होंने। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बड़े बड़े भाषण दिए, मोदी जी आए, पप्पू जी ने कहा मोतिहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं दी किसी को, है कि नहीं? तो अब वो सब नहीं चल रहा है, खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, धर्म की बातें नहीं चल रही हैं, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है। अब क्या करें? वोट चोरी करते हैं, और उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम बना रखा है। राहुल भैया जब भी मंच पे चढ़ते हैं वो बताते हैं कि कितना बड़ा इंतजाम किया, SIR, वोट चोरी, सब कुछ, ताकि ये सत्ता में रहे। एक ही मकसद है, हमें किसी ना किसी तरह सत्ता में रहना है, बस, और कोई मकसद है ही नहीं। और शिकायत आपसे ये है कि जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था और आप धर्म के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर अपना वोट दे रहे थे, तो आपने आदत बिगाड़ दी, नेता की आदत एकदम बिगाड़ दी। समझ रहे हैं आप? अब आज मैं नेता हूं, अगर मुझे मालूम होता कि भाई मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई उद्योग नहीं लगाना, मुझे कोई नौकरी नहीं दिलवानी, कोई रोजगार नहीं दिलवाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चुनाव के समय धर्म का नाम लूंगी, मुझे वोट मिल जाएंगे, तो क्या मैं काम करती? अरे बच्चा नहीं करता है, घर में बच्चा होता है, उसको कहते हो बेटा ये कर लो। अगर उसको पता चल गया कि बगैर कुछ किए कुछ इनाम मिलने वाला है तो नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चों को, बेटों को घर पे बिठाओगे, खाना खिलाओगे, उनकी देखभाल करोगे, और उनको कभी बड़े हो गए उनको रोजगार नहीं करना, तो नहीं करेगा, बैठा रहेगा घर पे। उसके मन में ये बात थोड़ी आएगी कि मुझे भी अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। उसकी तो ऐशो आराम। और यही आपने नेताओं के साथ कर दिया, भाजपा के नेताओं के साथ। चुनाव आया, धर्म की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आराम, हम क्या करेंगे, चलो अडानी को सारी
जमीन दे देते हैं 1 रुपए की दाम पे। चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो जो खदान वदान होते हैं वो दे देते हैं। देखिए, इस देश के आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया, और इन्होंने क्या किया? इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, वो महात्मा गांधी जी की शहादत, आपकी स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए थी, और सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। हाँ, अडानी और अंबानी को। देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े उद्योग, आप नाम लीजिए, या तो अडानी का है या अंबानी का है। किसके दोस्त हैं? किसके दोस्त हैं? मोदी जी के दोस्त है ना? अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले? कभी यहां आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? खाद नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं है, जहां देखो जीएसटी जीएसटी, हर चीज में ट्रैक्टर, पेट्रोल, ये वो। अब चुनाव आ रहा है, कम कर दिया। आज यहां का किसान, मैं कह सकती हूं, उसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में महात्मा गांधी यहां पे आंदोलन करने आए थे। कोई सुनवाई नहीं है आपकी इस सरकार में। और अब देखना बहनों, देखना, अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम उससे, 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूं। इसीलिए एक काम करो, ले लो, 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो, वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो।